पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिनकी वजह से वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन इस वर्ष उन्होंने कम से कम 2 इंटरव्यू ऐसे दिए हैं जिनसे उनके आगे के कदम के बारे में बड़े इशारे मिलते हैं और साथ में पिछले 2 वर्षों से चल रही ढाई साल की कुर्सी की लड़ाई को समझने में मदद मिलती है। पहला इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस को जनवरी में दिया था और दूसरा अभी हाल ही में एक यूट्यूब चैनल को दिया है। जब 2018 में कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीती थी तो मुख्यमंत्री पद के लिए 4 नाम सामने आए थे। ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और चरणदास मान। उनमें मुख्यमंत्री के तौर पर ताम्रध्वज साहू के नाम की घोषणा तक हो गई थी, लेकिन अंत में बाजी भूपेश बघेल के हाथ लगी थी। उस समय ये बात कहीं से आई कि छत्तीसगढ़ में ढाई साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर सहमति बनी है। 2.5 साल भूपेश बघेल और 2.5 साल टीएस सिंहदेव। लेकिन टीएस सिंहदेव ने अपने दोनों हालिया इंटरव्यू में ये साफ किया कि दिल्ली में जो मीटिंग पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी से अलग अलग हुई थी, उनमें सभी स्टेक होल्डर एक साथ नहीं गए थे, बल्कि सबको बारी बारी से बुलाया गया था। और ये कि उन मीटिंगों में क्या बातें हुई थी ये वो बाद में समय आने पर बताएंगे। इन चारों दावेदारों में किसके साथ क्या बात हुई ये तो वो जानता है या फिर राहुल गांधी या सोनिया गांधी जानते हैं। लेकिन यदि सिंहदेव ने भूपेश बघेल के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे होने के बाद अपनी दावेदारी पेश की और उनकी दावेदारी पर पार्टी आला कमान की ओर से गौर किया गया और भूपेश बघेल को कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया, तो इसका मतलब साफ है कि उनके साथ कोई वादा जरूर किया गया था। इस बीच एक और खुलासा ये हुआ कि सोनिया गांधी और सिंहदेव के बीच बातचीत हुई थी। उनमें मध्यस्थ की भूमिका में अहमद पटेल थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिंहदेव ने अपने दोनों इंटरव्यू और बाद के बयानों में भी कहा है कि उनके साथ पार्टी लीडरशिप की क्या बात हुई उस समय आने पर बताएंगे। अब ये समय कब आएगा ये बड़ा सवाल है। ये समय शायद तब आएगा जब वो कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी में जाएंगे। बीजेपी को उन्होंने बड़े जोरदार ढंग से अपनी स्कीम से खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर उनका जवाब बीजेपी में जाने के सवाल के जवाब जैसा 2 टूक नहीं है। कांग्रेस के छोड़ने के सवाल पर उनका जवाब ये है कि उन्हें काफ़ी तकलीफ होगी कांग्रेस छोड़ते हुए, लेकिन इस संभावना को उन्होंने खारिज नहीं किया है। जहां तक आम आदमी पार्टी में शामिल होने की चर्चा का सवाल है तो इसकी कहानी कुछ यूं है कि पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के संपर्क में है और जब चुनाव नजदीक आएंगे तो वो स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अब जाहिर है छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, और जो दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी छत्तीसगढ़ में कोई उपस्थिति नहीं है। बीजेपी में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो पार्टी से नाराज है और बीजेपी से निकलकर आम आदमी पार्टी में जाने के बारे में सोच सकता है। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और इस बात की जानकारी सबको है कि कांग्रेस में टीएस सिंहदेव अपनी अनदेखी को लेकर खासे नाराज हैं और उन्होंने इस बात को खुद ही स्वीकार किया था कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें संपर्क किया था। तो ले दे के बात यहीं पर केंद्रित हो जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नई पार्टी है, लेकिन उसने रायपुर में कार्यकर्ताओं की सफल रैली आयोजित करके साबित कर दिया है कि उसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। और सिंहदेव ये बात कर रहे हैं कि बंद कमरे में उनके और राहुल गांधी से जो बात हुई थी वो कांग्रेस में रहते नहीं बताएंगे, लेकिन वो इस बात को बताएंगे ज़रूर। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए। इसके अलावा इस चुनावी वर्ष में इधर उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं और सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसे बयान जारी किए हैं जो पार्टी हित में तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने भूपेश बघेल को लिखी अपनी चिट्ठी में जो बात कही थी, अब उसे बीजेपी अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना लंबा राजनीतिक तजर्बा रखने के बावजूद उनकी समझ में न आ रहा हो कि वो जो बातें कह रहे हैं उससे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। इसी वजह से पिछले साल जब उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस्तीफा दिया था तो कांग्रेस के 61 विधायकों ने पार्टी आला कमान को चिट्ठी लिखकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की थी।
चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने एक बार फिर कहा कि अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में जब सारी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देकर चुनाव मैदान में उतर गई हैं, सिंहदेव का ये बयान एक ही ओर इशारा करता है। भले सिंहदेव जो भी कहें, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस में उनके दिन पूरे हो गए हैं। यदि राजनीति में बने रहना है तो उन्हें बीजेपी या आम आदमी पार्टी में से कोई एक विकल्प चुनना ही होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।